हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है कोलाइडी सल्फर ब्राउनी गति प्रदर्शित करती है जबकि CH2 में सल्फर विलयन नहीं। स्पष्ट कीजिए। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि सल्फर अगर जल के साथ अगर मिलेगा, सल्फर जिसका परमाणु संख्या 16 होता है, सल्फर जिसको S से भी डिनोट किया जाता है, सल्फर और जल, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, एक कोलाइडी विलयन बनाएंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक कोलाइडी विलयन बनाएंगे। जबकि CH2 जो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, CH2 ये जब मिलेगा ये मिलकर वास्तविक विलयन बनाएगा। ठीक है, वास्तविक विलयन बनाता है। तो ये क्या है, ये कोलाइडी विलयन है और ये वास्तविक विलयन है। कोलाइडी विलयन में क्या होता है कि कोलाइडों के कण का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 के बीच में होता है। ठीक है, और जबकि इसका वास्तविक विलयन में कण का जो आकार होता है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ठीक है, कण का आकार 1 नैनोमीटर भी छोटा होता है। तो अपेक्षाकृत कोलाइडी विलयन का जो कण होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अगर बड़ा होगा तो इससे क्या होगा कि इसमें जो कण होंगे, ये जो कण होंगे वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और ये एक दूसरे में टकराते हैं। तो एक दूसरे में टकराने के फलस्वरूप क्या होता है, इसका जिगजैग पाथ में मोशन होता है। जिगजैग पाथ में ये घूमता है, टेढ़ी मेढ़ी दिशा में यह क्या होता है, घूमता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं, ब्राउनी गति। और इससे जब हम लोग कोई प्रकाश पास कराएंगे तो ये प्रकाश का, लाइट का रास्ता दिखेगा। ठीक है, जिसको हम लोग टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, टिंडल प्रभाव। जबकि अगर इसमें वास्तविक विलयन में ऐसी चीज होगी, वास्तविक विलयन में पहले इसके कण दिखेंगे नहीं। ठीक है, इसमें ब्राउनी गति नहीं दिखेगी और इसमें जब प्रकाश पास कराया जाएगा तो इसमें टिंडल प्रभाव भी नहीं दिखेगा, टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कोलाइडी सल्फर ब्राउनी गति प्रदर्शित करता है, क्योंकि वो कोलाइड है जबकि CH2 वास्तविक विलयन बनाता है, अतः यह ब्राउनी गति नहीं दिखाता है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।